हेलो फ्रेंड्स, मैं उमानंद दीक्षित आपका स्वागत करता हूं सरस्वती पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस के आगे से डिस्कशन शुरू करते हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन था, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिला। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। समता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रेंड्स, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी क्वेश्चन में घुमा के पूछ ले जाते हैं। और एक है फ्रेंड्स आपका, आप वो भी देख लीजिए, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 में फ्रेंड्स संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, वह अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है। बताइए फ्रेंड्स, किस देश में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। बताइए फ्रेंड्स, एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्रेंड्स, इसका बताइए कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका होगा फ्रेंड्स किलिमंजारो। ये किलिमंजारो पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑप्शन ए अपलेशियन और अरावली। अपलेशियन और अरावली जो पर्वत हैं ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, किलिमंजारो आपको ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, लेकिन अपलेशियन और अरावली पर्वत जो हैं ये आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और यूराल पर्वत फ्रेंड्स ये आपका रूस में स्थित है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। बहुत ही सरल, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं में। फ्रेंड्स देखिए, इसका ये क्वेश्चन पंचायती राज संस्था क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान जो अपना है उसमें भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था है। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 9, अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज संस्था का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो उसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। और अगर आपसे पूछे कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का, तो इसका फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 में उल्लेख है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का भाग 9 में उल्लेख है, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्था का उल्लेख है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे संविधान में किस समिति की सिफारिश से लागू की गई थी, फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर यह हमारे संविधान में पंचायती राज संस्था जोड़ी गई थी। और फ्रेंड्स इस मतलब पंचायती राज संस्था को जोड़ने के लिए हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस व्यवस्था की शुरुआत हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में
राजस्थान के नागौर जिले से किया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसका प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और समझ लीजिए, हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो आपका है 243 का डी पार्ट, यानी 243 का डी, उसमें फ्रेंड्स महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसमें पूछ दिया जाए आपसे कि महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 33% का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका आंसर होगा 243 का डी। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि केंद्रीय और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था केवल पंचायती राज यानी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में की गई, वो भी कितनी, 33% फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से हर एग्जाम में कहीं से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करबी एंगलोंग पठार विस्तार है। बताइए फ्रेंड्स, इसका होगा सी प्रायद्वीपी पठार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसका मानसूनी वन पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखिए क्या होगा, ये अच्छा, ये नीचे इसका पहले देखिए, निम्नलिखित सूची का सही मिलान करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं सही सूची का मिलान क्या है। यानी इसमें एक तरफ भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री, दूसरी सूची में प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। देखते हैं भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है। भारतीय संघ का फ्रेंड्स मुखिया होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी ए का यानी भारतीय संघ का मुखिया होगा प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य का राज्यपाल होता है। ओके फ्रेंड्स, नगर निगम का मेयर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, यानी कि A1 और B3 C4 D2। देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। A1 B3 C4 D2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। वाह, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। फ्रेंड्स देखिए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, पहले तो हमें समझना होगा अनुच्छेद 356 होता क्या है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने का क्या क्या प्रावधान है। फ्रेंड्स, राज्य, अगर राज्य की सरकारें या राज्य में किसी भी संवैधानिक नियमों का मतलब नियमों का पालन ना हो रहा हो, या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या संवैधानिक नियमों का अगर पालन न किया जा रहा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और इसका उल्लेख हमारे संविधान 356 में। फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति शासन या 356 होता क्या है, अनुच्छेद 356। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष।
नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, यानी जो नगर निगम होता है उसके द्वारा आपके ऊपर कौन सा कर लगाया जा सकता है, बताइए फ्रेंड्स। चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त में सभी। यानी कि जो नगर निगम की आय होती है वो चुंगी कर, यानी कि चुंगी कर क्या बोलते हैं, टेम्पो स्टैंड वगैरह में चुंगी लेते हैं। और गृह कर यानी आपको होम टैक्स हो गया, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट। ये मेरे तीनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सही। नगर निगम आपके ऊपर तीनों कर लगा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, बताइए फ्रेंड्स। रेनडियर पाया जाता है तो ये होगा फ्रेंड्स टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, तो वो है आपका टुंड्रा प्रदेश। रेनडियर टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश में होता क्या है आखिर, आप ये समझिए। टुंड्रा प्रदेश एक तरीके का बायोम है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का ताप या सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। जब टेम्परेचर निम्न होगा तो वर्षा भी नहीं होगी, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ साल भर बर्फ़ की चादरें, यानी यहाँ पे साल भर बर्फ़ जमा रहती है, यानी बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो इस में जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं अपने आप को जीवन यापन के लिए, रेंडियर एक प्रकार की गाड़ी है जिसमें से आगे कुत्ते लगे होते हैं, वो उस गाड़ी को खींचते हैं। मतलब जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं उसको अपने साधन के रूप में इसका रेंडियर का उपयोग करते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा निवासी इसका उपयोग करते हैं शिकार करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर टुंड्रा होगा कहीं कहीं। और शीतकालीन में आपको टैगा प्रदेश में भी रेंडियर देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टुंड्रा प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, वो होगा आपका एशिया, ठीक है फ्रेंड्स, एशिया। इसके बाद एशिया, सेकंड नंबर पे आपको अफ्रीका होगा और थर्ड नंबर पे आपका यूरोप होगा। यानी फर्स्ट पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, थर्ड पे यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, बताइए फ्रेंड्स। बी कैंपस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। भारत में थारू जनजाति, देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया तो 2013 के रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 की, यानी कि सन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके तहत भारत में जो थारू जनजाति वो आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्य में निवास करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आयोग ने दोनों का आंसर दोनों दिया था, ए और बी। और थारू जनजाति, आपको एक चीज़ और बता दें, मेन पॉइंट, जो थारू जनजाति होती है वो हमारे यहाँ दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है, फ्रेंड्स। यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है, मतलब भारत में पहला इस्पात कारखाना कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र।
फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो फ्रेंड्स भारत और एक दूसरा जो देश है सोवियत संघ के सहायता से ये फ्रेंड्स 1955 में छत्तीसगढ़ में ये फ्रेंड्स स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला इस्पात कारखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अचल युग का उदाहरण है, बताइए फ्रेंड्स। सी यूप्लिक्लेटा, ये सी इसका सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, अथवा इसे क्रॉन्च भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे राज्य का पशु पूछ दे तो उसका आंसर होगा बारहसिंगा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य का वृक्ष पूछ दे आपसे तो इसका होगा अशोक। अगर आपको राज्य का पुष्प पूछ दें तो पलाश होगा। राज्य की भाषा पूछ दें तो हिंदी और उर्दू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस प्रश्न में जो भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।